नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, बहुत बड़ी सूचना है कि रीट के जो फोरम है वह आवेदन चालू हो गए हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं कि इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसकी फीस कितनी होगी, क्या प्रोसेस है, कौन सी वेबसाइट से भरना है, ई मित्र से भरे जाए या मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके अलावा जो आपके मन में किसी तरह के जो प्रश्न उठ रहे हैं वह प्रश्न भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसके अलावा फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वह प्रोसेस भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आपको क्या फॉर्म भरना है, किस तरह से भरना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, कितनी फीस लगेगी और क्या क्या डिटेल्स अपने से मांग रहा है। वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होगी। तो आइए साथियों, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मैं रीट परीक्षा 2021 का आवेदन के लिए रजिस्टर कैसे करूं। सबसे पहले फॉर्म भरते समय अपन को रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट www.rajboard.rajasthan.government.in के लिंक रीट 2021 पर क्लिक कर पोर्टल पर दिए गए सैंपल फॉर्म को डाउनलोड कर ले। सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको रीट 2021 लिखा हुआ मिलेगा मोटे मोटे अक्षरों में, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा रजिस्टर्ड फॉर चालान। ठीक है, तो उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे ही तत्पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक रजिस्टर्ड एंड जनरेट फीस चालान फॉर रीट 2021 पर क्लिक करना है। उसके पश्चात एक नया इंटरफेस पेज आएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। जैसे पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, जन्म दिनांक और मोबाइल नंबर ये भरने हैं। ये जानकारी सही होनी चाहिए। इसके पश्चात दूसरे सेक्शन में परीक्षा का लेवल प्रथम और द्वितीय अथवा बोथ का चयन करें कि आप कौन से लेवल से हैं या दोनों से हैं, तो उसका चयन करना है। इसके पश्चात पेमेंट मोड ऑप्शन मांगेगा। चालान जनरेट करने से पूर्व समस्त जानकारी जांच ले कि वह पूर्ण रूप से सही है कि नहीं। समस्त जानकारी सही होने के पश्चात चालान जनरेट करें एवं चालान जमा करवाएं। ठीक है साथियों, मतलब कहने का मतलब है कि सारी जानकारी देखना है। उसके पश्चात में पेमेंट होगा। पेमेंट होने के पश्चात आपको चालान नंबर दिए जाएंगे और चालान नंबर से फिर सेकंड स्टेप पर जाना है। सेकंड स्टेप के पश्चात उसी मतलब होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के पश्चात फिल ऑनलाइन फॉर्म ऐसे आपको लिंक दिया हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। आवेदक उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच ले, क्योंकि चालान जनरेट करने के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी स्थिति में लौटाया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में चालान या जो पैसे हैं वह नहीं लौटाए जाएंगे। क्लास का लेवल कौन सा सिलेक्ट करूं। अगर 1 से 5 तक के हो, अर्थात आपने BSTC कर रखी है तो लेवल फर्स्ट, और लेवल 2 के लिए 6 से 8, और वह बोथ के लिए लेवल में दोनों रखने के लिए आवेदक अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार जिस लेवल के लिए पात्रता रखता है उसके अनुसार अपना क्लास लेवल चयन कर सकता है। आवेदक अपना चालान कैसे जमा करवाए। आपको चालान जनरेट करने से पूर्व पेमेंट मोड का ऑफलाइन ऑनलाइन का चयन करना है। ऑनलाइन मोड में आपको आप द्वारा चयन किए गए बैंक के पोर्टल के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि एक बार भुगतान आपके खाते से होने के पश्चात दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक ना करें। आपको भुगतान बैंक से वेरीफाई होने में तुरंत और 48 घंटे का समय लगता है। ऑफलाइन पेमेंट मोड में आपको चालान प्रिंट कर संबंधित बैंक में जाकर नगद राशि जमा करानी होगी, जिसका वेरिफिकेशन तुरंत 24 घंटों में हो जाएगा। आप ऑनलाइन मोड पर रहोगे तो ठीक रहेगा। आवेदन शुल्क कितना है, 550 रुपये, और दोनों के लिए 750 रुपये। कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया या नहीं। आप पोर्टल पर जाकर दिए गए चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर कुछ जानकारी भरकर चालान की वस्तु स्थिति जान सकते हैं। चेक चालान पेमेंट स्टेटस। अगर
मैं मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो कैसे पता करूँ? फॉरगेट रजिस्ट्रेशन चालान नंबर क्लिक करना है और जानकारी आपको आगे की भरनी है। मैं रजिस्ट्रेशन पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूँ? फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021 पर क्लिक करें और चाही गई जानकारी सही सही भरें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फोटो और साइन किस साइज में कैसे अपलोड करनी है? फोटो की जो साइज होगी वह 20 KB से 100 KB की, और साइन की जो साइज होगी वह 10 KB से 50 KB, और दोनों का जो फॉर्मेट होगा वह JPEG फॉर्मेट होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया तो क्या करें? तो आपको रीप्रिंट करना है। रीप्रिंट करके आपको डिटेल्स भरनी है और आप रीप्रिंट ले सकते हो। आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आए तो मैं क्या करूं? इसके लिए पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु: अपने आधार कार्ड नंबर सही इंदराज करें। अपनी वैकल्पिक मोबाइल नंबर जो पूर्व में भरा हो उसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर एक और भरना है। अपना ईमेल भरना है। कास्ट कैटेगरी ST कैटेगरी चयन पर TSP सहरिया का सही चयन करें। ये सारी डिटेल्स आपको सही सही भरनी है। भाषा 1 भाषा 2 अलग अलग विषय रखने हैं। पूरा आवेदन भरने के पश्चात जांच ले, सही होने पर वेरीफाई करते हुए भरे हुए प्रोफाइनल आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित अवश्य रखें। बैंक चालान व प्रिंट किए हुए फाइनल आवेदन पत्र अपने पास सुरक्षित अवश्य रखें। इस प्रकार ये सारी प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको चालान जमा करना है या चालान आपको भरना है। तो सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब रीट फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और यहाँ जाकर के आपको राज एजू डॉट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये राजस्थान एजू बोर्ड डॉट राजस्थान गवर्नमेंट डॉट इन की वेबसाइट आएगी। इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर आप देख लो रीट 2021 लिखा हुआ है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ देखो आपके सामने रजिस्टर्ड एंड जनरेट फीस चालान फॉर रीट 2021, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। ये जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो इस तरह की डिटेल्स आपके सामने मांगी जाएगी। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, क्लास लेवल कौन सा है, टोटल फीस आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे सेकंड लेवल भरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। पेमेंट ऑप्शन आपको कैश पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट, तो कैश पेमेंट में सिलेक्ट ई-मित्र या CSC आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है साथियों। ऑनलाइन जैसे पेमेंट जैसे ही करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट में आपको ये डिटेल्स मांगेगा। ये डिटेल्स मांगने के पश्चात आपके पास चालान आएगा। चालान में सबमिट करोगे। सबमिट करने के पश्चात आपको बैंक ATM कार्ड से बैंक की डिटेल्स मांगेगा। उसमें आपको बैंक डिटेल ATM कार्ड की डिटेल्स भरनी है। फिर आपके पास मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP भरने के पश्चात आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे। ये पहली स्टेप है। फिर इसके पश्चात अपन देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास है फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस अपने पास आएगा। जो अपन ने रजिस्टर्ड किया है, वो जो चालान नंबर अपन ने रजिस्टर्ड किया था उसका चालान नंबर अपन को मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया, ये मैंने भर रखा है, तो ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मैंने भर दिया। इसके पश्चात मदर्स नेम जैसे मैं भरूँगा कृष्णा देवी यहाँ पर। फिर इसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ, जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैं वो भर देता हूँ। जैसे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो अपने पास एक पूरा जो फॉर्म है, क्या फॉर्म भरना है, वो सारी डिटेल्स अपने सामने आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी भर रखा है इसलिए नहीं आ रहा। जैसे अपन चालान नंबर भरेंगे तो आगे सारी डिटेल आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, सैम्पल फॉर्म के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये सैम्पल फॉर्म है आपके सामने। इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, पति का नाम अगर आप लेडीज़ हैं, आधार नंबर, जन्म तिथि, पता, इस तरह के आपको जो ये चिन्ह हैं वह उपयोग में नहीं लेने हैं। डाकघर आपका कौन सा है, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर आपको स्वयं का डालना है। वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी डालना है। अन्य मोबाइल नंबर, कैटेगरी आपकी कौन सी है, वह सारी चीज़ें भरनी है। ये
केवल एक सैम्पल फॉरम है। आप जैसे ही वेबसाइट पर अभी मैंने बताया उस पर जाओगे तो आपके सामने पूरी डिटेल्स आएगी। आप अगर यदि आप दिव्यांग हैं तो हाँ आपको यस करना है, और ये सारी चीज़ें नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, इंडियन या बाहर के हैं तो राजस्थान के मूल निवासी है तो यस, अगर बाहर के हैं तो नो, और फिर आपको स्टेट दिए जाएंगे। फिर आपके सामने डिटेल्स मांगेगा कि आप कहाँ पर अपना परीक्षा केंद्र लेना चाहते हैं। 2 डिवीज़न मांगेगा, दोनों में अलग अलग ज़िले भरने हैं। लेवल स्तर कौन सा है, बोथ है, सिंगल, फर्स्ट है या सेकंड है। भाषा शिक्षण माध्यम है तो जो भी आप भाषा लेना चाहते हैं वह भाषा इन भाषाओं में से एक ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती आदि। इसके अलावा आपको डिटेल्स बननी है 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा BSTC या B.Ed की डिटेल भरनी है, और दोनों आपने कर रखी है तो दोनों की डिटेल भरनी है। पहचान का शारीरिक चिन्ह आपको भरना है। ये सैम्पल फॉर्म है, ये आपको भरना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने आई एग्री का एक इंटरफेस होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपसे वेरीफाई मांगेगा। वेरीफाई करने के पश्चात आपको फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के पश्चात आपके सामने एक पूरा फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा, उसको आप सेव कर लीजिए, भविष्य के लिए सुरक्षित कर लीजिए। इस तरह से इसका फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।